केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे कटिहार। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में लिया भाग। आगामी लोकसभा में 400 से अधिक लोकसभा सीट पर जीत का किया दावा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। एक और जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीमांचल का दौरे पर हैं, दूसरी ओर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी कटिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कटिहार में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने आए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा, विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, नरेंद्र मोदी के आगे कुछ भी नहीं है। क्या पिटारा जो कहते हैं वो कभी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये सब इकट्ठे होकर इनको ये डर सताने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के अंदर और विश्व के नेता बन चुके हैं और भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है और देश की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास करती है और इसलिए ये सब इकट्ठे होना चाह रहे हैं और इकट्ठे होकर भी कर क्या लेंगे। इनकी एक राज्य से बाहर इनकी कोई पकड़ नहीं है। अगर ममता बनर्जी जी है तो वो अपने वहाँ पर पश्चिम बंगाल से बाहर उनकी पकड़ कहाँ है। ऐसे ही नीतीश बाबू जी की यहाँ से आगे कहाँ है। लालू जी इस प्रदेश से बाहर कहाँ, कौन सा उनका जनाधार है। ऐसे ही अखिलेश यादव का कहाँ पर है। आप पार्टी अपनी बाहर निकल नहीं पाती है और इस तरह से कांग्रेस तो वैसे ही सिकुड़ कर और 1-2 राज्यों की पार्टी रह गई है। तो इसलिए ये सब चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाए, लेकिन इन लोगों को ये भय है कि नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और देश का विकास हो रहा है और हमें खाने को पैसा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रदेशों के अंदर है वहाँ पर वो इस प्रदेश को लूटने का काम करे। बिहार के अंदर आप देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं लेकिन इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार का इतना आलम है, क्या ये देश को वापस उन्हीं लोगों के हाथों में जनता नहीं सौंपेगी किसी सूरत में। क्योंकि यहाँ पर अभी पुल टूटा, आपने देखा होगा। पहले लालू जी ने जिस तरह से चारा खाया अकेलों ने, क्योंकि वो थोड़ा खाने में ठीक था, वो अकेले खा लिए, लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर कंक्रीट और बजरी और सीमेंट का जिस तरह से खाना हुआ और उसकी वजह से वो दोनों ने मिलकर चबाकर पूरे देश ब्रिज टूटा। ये एक सिर्फ ब्रिज की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हाथ डालो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो ये सब मिलकर चौकड़ी है जिसको कह सकते हैं। ये चौकड़ी कुछ भी आने वाले समय में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी में सीमांचल का ये क्षेत्र जो अभी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दौरे पे हैं, सीमांचल का ये इलाका अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। ऐसे में बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है सीमांचल के इलाके में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सभी के प्रयासों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और सबका विकास किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया वो अल्पसंख्यक बंधुओं के लिए भी किया है। उन्होंने किसी को अलग नहीं छोड़ा, न उन्होंने कभी जाति के आधार पर विकास करवाया, न उन्होंने कभी धर्म के आधार पर विकास करवाया। उन्होंने जो भी काम किए हैं उसके अंदर आपने देखा, शौचालय बना तो अल्पसंख्यक बंधुओं के भी बना, तो आम दूसरे लोगों के भी बना, गैस का कनेक्शन दिया था उनको भी दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी बहनें हैं जिनको न्याय मिला है, जो इस देश के अंदर 3 तलाक, उसकी वजह से आज पिछली बार भी जिस तरह से हमारी जो अल्पसंख्यक बहनों ने सपोर्ट किया और इस बार भी निश्चित रूप से अल्पसंख्यक बहनें देख रही है, वो भी उनके और अन्य बंधु भी देख रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर इनकी आपस के अंदर भी इतनी फूट है और उसका और इस प्रदेश के अंदर जनता ने भी देख लिया। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर हो और देश के अंदर भी आने वाले समय में 400 प्लस सीटें आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सिर्फ इकट्ठे होंगे और इनका कोई नेतृत्व भी ये तय नहीं कर पाएंगे। इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? ये सब अपने आप में सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो कहीं पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इकट्ठा होकर उनका नेतृत्व कौन करेगा? एक बार वो नाम तो उजागर करे। क्या वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े होंगे या नीतीश बाबू के होंगे या ममता के होंगे? किसके होंगे? एक बार वो नाम अनाउंस करते ही इनका सब पिटारा बिखर जाएगा। इसलिए इनके पास में चेहरा भी नहीं है कोई एक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के नहीं विश्व के नेता है, इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतदान करेगी और यहाँ पर भी सीटें अच्छी संख्या के अंदर यहाँ से भी इस क्षेत्र से भी आएगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि के बारे में
राहुल गांधी के इस वक्तव्य को क्या क्या ऐसा है कि ये इनके खून में है। भारत का टुकड़ा भी हुआ, इन्होंने पहले एक बीच में यात्रा निकाली थी जिसमें भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और उस समय देश भर में घूम कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत भारत जोड़ने की बात करें। तो भारत को तोड़ा किसने? जवाहरलाल जी नेहरू जी ने और जिन्ना ने तोड़ा, दोनों ने मिलकर अपने स्वार्थ के लिए। तो इसलिए भारत को जोड़ने की बात करने वाले अब उनसे तोड़ने वाले लोगों से संविधान की बात क्या कर सकते हैं? आज विदेश में जाकर भारत के संविधान की जिस तरह से उन्होंने धूमिल करने का काम किया है, वहीं पर दूसरे देश जो है उसी समय जब वो उधर स्टेटमेंट दे रहे थे उसके दूसरे या तीसरे दिन अन्य दूसरे देशों ने भारत के संविधान की इतनी तारीफ की है कि वो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की तारीफ के लिए राहुल गांधी जी जैसे की आवश्यकता जो नेता है उनके जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देश की सर्टिफिकेट देश की जनता देगी और विश्व देगा, और निश्चित रूप से भारतीय संविधान है उसको देश की जनता बांध रही है।